नंबर के बाद नीचे ये दोनों लेकिन चले थे, कल्याण और थंगामाइल। तो अब एक खबर आज छपी हुई है इकोनॉमिक टाइम्स में कि सरकार बहुत सारे आइटम्स में ना कस्टम ड्यूटी रिजेक्ट करने वाली है। वो एक लंबी लिस्ट है 25-30 कंपनी, उनमें से एक ज्वेलरी भी है। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं ना उनको इसका लाभ हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी खबर के चक्कर में हो सकता है ये दोनों चल रहे हो। टाइटन बेचारा नहीं चल पाया। टाइटन तो प्रॉफिट टेकिंग के उसमें आ गया होता है, तो प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकता है। एक तो तरह तरह के धंधे हैं उसमें, खाली ज्वेलरी। इवेंट के दिन बड़ा मुश्किल हो जाता है जज करना अच्छी खबर पे लोग। ये बिल्कुल सही है। तो मुझे मोमेंटम चेस किया जा सकता है इनका। अच्छा चले थे ये दोनों, तो ज्वेलरी के दो स्टॉक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक स्टॉक मेरे पास भी ऐसा आने वाला है अच्छी खबर के दिन, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। टीसीएस है क्या? टीसीएस है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी एक भी आईटी लेने की। अरे वो हिम्मत, फिर मैंने कहा कि जो बताना है वो बताने का तरीका हो जाएगा, टीम में मेंशन कर देता हूँ, बाकी स्टॉक हम लोग वॉच आउट करेंगे, कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट दोनों मेंशन कर रहा हूँ। कल भी रखा था टीम में, कल निफ्टी के खुलने के साथ टॉप परफॉर्मर्स में था, बढ़िया मूव था। कल ग्लोबल सेटअप के चलते लिया था और उस बीच कुछ डेवलपमेंट्स रिपोर्ट की गई। एक तो मैंने आज सुबह मॉर्निंग कॉल में इवेंट्स कैलेंडर मेंशन करा था, उसमें क्या बताया था, टाटा मोटर्स जो सानंद में फोर्ड की फैसिलिटी एक्वायर कर रहा था, आज वो कंप्लीशन होना है ट्रांजैक्शन का। बढ़िया 3 लाख यूनिट्स पर ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसके पास आ रही। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट, कल क्वार्टरली अपडेट आया JLR सेल्स का, जैगुआर लैंड रोवर का। होलसेल जो है थर्ड क्वार्टर में राइज कर रही है, क्योंकि कंपनी कह रही है जो चिप सप्लाई की सिचुएशन है ग्रेजुअली इंप्रूव होना शुरू हुई है, उसका भरपूर फायदा है। तो होलसेल जो है क्यू ऑन क्यू 5.7% का इंप्रूवमेंट, इवन ईयर ऑन ईयर 15% के आसपास का इंप्रूवमेंट है। नई रेंज रोवर स्पोर्ट, इनका प्रोडक्शन और इनकी डिमांड बढ़िया चल रही है। दूसरा, रिटेल सेल जो क्लाइंट्स को करते हैं उसमें इजाफा है, 84-85,000 पे पहुंचती हुई आपको वो रिटेल सेल्स के नंबर्स नजर आएंगे। एनर्जी कंजम्पशन है नहीं वहाँ पे इस वक्त, जो एक्सपेक्टेड था कि बहुत ठंड पड़ेगी बहुत, वो तो उसके लिए दाम गिर गया। तो इनको वैसे भी डिस्काउंट करके बेचना था और वो डिस्काउंट मैसिव है इस समय। तो अगर आप ब्रेंट का भाव देखें तो उससे ऑलमोस्ट हाफ पे बिक रहा है क्रूड यहाँ पे। तो अब भारत को क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि हमारी कंपनियाँ ही वहाँ से इंपोर्ट कर रही हैं। तो चाहे वो IOC हो, BPC हो, HPC हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, तमाम इन कंपनीज़ को जो भी वहाँ से ले रही हैं, इनको इसका अच्छा गेन हो रहा है। तो इसलिए हमको लगता है कि BPCL और IOC, अच्छा धीरे अगर आप BPCL का चार्ट दिखाएं 3 महीने का, तो आपको समझ में आएगा कि जो बात मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि वो कैसे तेज़ी से गेन कर रहे हैं। ये 80 रुपये पहुँच गया, एक समय मेरे ख्याल में 70 के आसपास एक पहुँच गया था। तो 10 रुपये की तेज़ी IOC में आ चुकी है। और BPC का तो इंटरेस्टिंग है, 340 पे है। ये देखिए 3 महीने में करीब 14% की ग्रोथ इसमें आ चुकी है। तो स्लोली ये कंपनियां ले रही हैं। और जो डिमांड वगैरह गिरी थी दिसंबर में डीजल की, अब शायद वहाँ से इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए दोनों ऑयल कंपनीज हमें लगता है कि अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। सरकार को पैसा डायरेक्टली देने की जरूरत है नहीं, इनकी हेल्थ वैसी सुधरना शुरू हो गई हो, एक्चुअली भरपाई होती चली जा रही है। मेरे ख्याल में डीजल पे शायद ₹1-2 का रह गया हो अंडर रिकवरी। कौन सी ब्रोकरेज का था, डीजल पे कुछ अंडर रिकवरी, पेट्रोल पे ओवर रिकवरी कर रहे थे ये लोग। और अभी अगर सस्ता प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया तो इनकी बैलेंस शीट वापस रीस्ट्रक्ट हो रही होगी। बिल्कुल, चूंकि प्राइस ना घटा रहे ना बढ़ा रहे, कुछ नहीं, तो उसका फायदा, और नीचे से दाम गिर रहे हैं, तो इसलिए इनको जो है अब नुकसान नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दो और बताता हूँ साथ, ज्वेलरी वाले स्टॉक है कल्याण और थंगामाइल। कल हमने 3 लिए थे, टाइटन नहीं चला, पता नहीं अच्छे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।